on comparing the ratios a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। हमें a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2 को कंपेयर करते हुए हमें ये पता करना है कि नीचे जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट। तो देखो गाइज, कंसिस्टेंट वही लाइंस होते हैं जिनके सॉल्यूशंस होते हैं, और जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता उसको इनकंसिस्टेंट बोलेंगे, वो लाइंस इनकंसिस्टेंट होते हैं। यहाँ पर दिया है 3x प्लस 2y बराबर में 5 और 2x माइनस 3y बराबर में 7। तो सबसे पहले हम वही लिख लेंगे a1 बाई a2। यहाँ पर a1 3 है और a2 2 है, तो बराबर में 3/2 आ जाएगा। फिर b1 बाई b2 लिखेंगे, b1 2 है और b2 माइनस 3 है, तो इक्वल्स टू में 2 माइनस 3 लिखेंगे। फिर c1 बाई c2 लिखेंगे, यहाँ पर c1 5 है, c2 7 है, तो इक्वल्स टू में 5/7 लिखेंगे। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं a1 बाई a2 और b1 बाई b2 का वैल्यू बिल्कुल अलग है, यानी a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। जब ये सिचुएशन होता है, जब a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल नहीं होता है, तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होता है। तो इसका सॉल्यूशन निकल रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कंसिस्टेंट। सेकंड है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, फिर 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। फिर से एक बार लिख लेंगे a1 बाई a2। यहाँ पर a1 2 है और a2 4 है, तो हम बराबर में लिख देंगे 2/4। 2 एक बार में कैंसिल हो जाएगा, 4 दो बार में कैंसिल हो जाएगा, और इक्वल्स टू में आ जाएगा यहाँ पर हाफ। फिर b1 बाई b2 लिख लेंगे, b1 माइनस 3 है, b2 माइनस 6 है, इक्वल्स टू में माइनस 3/-6 लिख देंगे, माइनस माइनस कैंसिल करेंगे तो हाफ आएगा। फिर c1 बाई c2 लिख लेंगे, यहाँ पर c1 8 है, c2 9 है, इक्वल्स टू में लिख देंगे 8/9। यहाँ पर a1 बाई a2 एंड b1 बाई b2 दोनों का वैल्यू सेम है, हाफ है, बट c1 बाई c2 अलग है। तो यहाँ पर लिखेंगे a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। जब b1 बाई b2 a1 बाई a2 के इक्वल तो हो, बट c1 बाई c2 के इक्वल न हो, तो लाइन पैरेलल्स होते हैं और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। तो जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता वो होता है इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पर लिख देंगे इनकंसिस्टेंट। फिर थर्ड में है 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7, और सेकंड इक्वेशन है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। यहाँ पर 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 6 आएगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, और 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 9x। उसके बाद 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10y, और इक्वल्स टू में 7 है। फिर यहाँ पर लिख देंगे 9x प्लस 10y, और 6 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल्स टू में आ जाएगा 42। अब फिर से a1 बाई a2 लिख लेंगे, यहाँ पर a1 9 हो जाएगा, a2 भी 9 हो जाएगा, तो इक्वल्स टू में लिखेंगे 9/9, कैंसिल करेंगे तो आएगा 1। अब फिर से b1 बाई b2 लिखेंगे, यहाँ पर b1 माइनस 10 है, b2 प्लस 10 है, इक्वल्स टू में -10/+10 लिखेंगे, दोनों को कैंसिल करेंगे तो आएगा -1। फिर c1 बाई c2 लिखेंगे, यहाँ पर c1 14 है, c2 42 है, इक्वल्स टू में 14/42 लिख देंगे। 14 एक बार में कैंसिल होगा, 42 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, और इक्वल्स टू में आ जाएगा 1/3। तो यहाँ पर a1 बाई a2 और b1 बाई b2 दोनों का वैल्यू अलग है। a1 बाई a2 का वैल्यू +1 है और b1 बाई b2 का वैल्यू -1 है। यहाँ पर हम लिख देंगे a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। जब दोनों a1 बाई a2 और b1 बाई b2 इक्वल नहीं होते हैं तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होता है, और जिसका सॉल्यूशन होता है वो होता है कंसिस्टेंट। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कंसिस्टेंट। 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11, माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल टू -22। फिर लिखेंगे a1 बाई a2, यहाँ पर a1 5 है, a2 -10 है, तो इक्वल्स टू में लिख देंगे 5 बाई -10। 5 एक बार में कैंसिल होगा और -10 दो बार में, और इक्वल्स टू में लिखेंगे -1/2। फिर लिखेंगे b1 बाई b2, यहाँ पर b1 -3 है और b2 6 है, इक्वल्स टू में लिखेंगे -3/6। -3 1 में कैंसिल होगा और 6 2 में कैंसिल होगा, तो इक्वल्स टू में लिखेंगे -1/2। फिर लिखेंगे c1 बाई c2,
यहाँ पर C1 11 है, C2 -22 है, इक्वल्स टू में लिखेंगे 11 अपॉन -22 और 11 1 बार में कैंसिल होगा, -22 भी 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल्स टू में आएगा -हाफ। यहाँ पर तीनों का वैल्यू -हाफ ही आया है, इसलिए यहाँ पर तीनों को इक्वल्स कर देंगे। और जब तीनों इक्वल्स हो जाते हैं तो उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस निकलते हैं, तो ये हो जाएगा कंसिस्टेंट। नेक्स्ट है 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, फिर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। यहाँ पर 2y के नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो 3 और 1 का एलसीएम लिया जाएगा तो 3 आएगा। अब 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को 4 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 ही आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x। यहाँ पर 1 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 आएगा, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 6y, और बराबर में 8 है, 8 लिख देंगे। फिर 4x प्लस 6y है, यहाँ पर 4x प्लस 6y लिख देंगे, और 3 और 8 को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 24 लिख देंगे। अब a1/a2 बराबर क्या होगा, यहाँ पर a1 2 है और a2 4 है, तो बराबर में 2/4 लिखेंगे, और 2 एक बार में कैंसिल हो जाएगा, 4 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा हाफ। फिर b1/b2 लिखेंगे, यहाँ पर b1 3 है, b2 6 है, तो यहाँ पर इक्वल्स टू में 3/6 लिख देंगे। दोनों को कैंसिल करेंगे तो ऊपर में 1 आएगा, नीचे 2 आएगा, और इक्वल्स टू में लिख देंगे हाफ। इसी प्रकार c1/c2 इज इक्वल टू हाफ आएगा। यहाँ पर a1/a2 बराबर हाफ है, b1/b2 बराबर हाफ है, एंड c1/c2 बराबर भी हाफ है। तीनों इक्वल है, तो तीनों जब इक्वल्स होंगे तो बहुत सारे अनगिनत सॉल्यूशंस निकलते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा।